मान में अगर सबसे निर्लज्ज और बेशर्म किस्म का कोई जीव है तो वह है उत्तराखंड के नेता। यहाँ के नेता आज खुद को नेता नहीं बल्कि राजा समझने लगे हैं, और राजा भी धरती से दूर किसी ऐसी जगह का जहाँ दैत्यों की प्रवृत्ति राजाओं पर हावी रहती है, और वह अपनी ही जनता का मांस खाते हैं, अपनी ही जनता का रक्त पीते हैं। इनकी धूर्तता का स्तर इतना गिरा हुआ है कि पहले तो यह उत्तराखंड की जनता से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, और फिर उत्तराखंड को अपने बाप की जागीर समझकर लूटने के लिए डाकू गब्बर सिंह को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो ये सारे घमंडी और बेशर्म नेता कान खोलकर सुन लें कि हमारे राष्ट्र का संविधान खरोष्टी लिपि में नहीं लिखा गया है कि कोई आम नागरिक उसे पढ़ न सके, और न ही उत्तराखंड के नेताओं ने समुद्र मंथन करके कोई अमृत कलश पा लिया है कि बेशर्म और निर्लज्ज होने के बावजूद वह ही अनंत काल तक कुर्सी पर बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम निडर होकर सच्चाई के साथ इसी तरह के वीडियो बनाते रहें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी अवश्य करें। साथ ही आप दोस्तों के साथ यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनसे भी करवाएं, ताकि हम आपके माध्यम से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें और लोगों में यह जागृति आए कि कोई भी नेता हो, यह राज्य उनके बाप की बपौती नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लोकतंत्र की थोड़ी सी भी चिंता है तो राज्य को लूटते ऐसे नेताओं तक यह संदेश जाना ही चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, राज्य बनने से अब तक उत्तराखंडियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक उपलब्ध न करा पाने वाले यहाँ के नेता अपने वेतन और भत्ते लगातार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, और आम नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पलायन करता ही जा रहा है। इस विषय पर लगभग साल भर पहले एक वीडियो बनाया था, और कुछ ही दिन पहले जो की तरह देश और राज्य को चूसते हुए नेताओं पर भी एक वीडियो डाला था, का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज जब एक साथ दो खबर पड़ी तो पुनः मरते उत्तराखंडियों को जगाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे निर्लज्ज और बेशर्म किस्म का कोई जीव है तो वह है उत्तराखंड के नेता। इनकी यह निर्लजता और बेशर्मी कुछ ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर निर्वस्त्र होकर घूम रहा हो और किसी ने इस बात पर उससे कोई सवाल पूछ दिया तो वह अपनी नग्नता को लेकर आपके साथ ही हाथापाई करने आ जाएगा। उत्तराखंड के वह नेता स्वयं को ईमानदार कहते हैं, जिनके खानदान की जड़ें तक बेईमानी और धूर्तता से भरी हुई हैं। भ्रष्टाचार के कई दाग इन पर लगे हैं, लेकिन इनकी धूर्तता का स्तर इतना गिरा हुआ है कि पहले तो यह उत्तराखंड की जनता से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, और फिर उत्तराखंड को अपने बाप की जागीर समझकर लूटने के लिए डाकू गब्बर सिंह को भी पीछे छोड़ देते हैं। यही नहीं, उत्तराखंड को लूटने के लिए यह इस राज्य को प्राइवेट होटल समझकर अपने बेटे, बेटियों, भतीजों, जीजा, साले, गुरु, शिष्य सबको नेता बनाते फिर रहे हैं। बाहरी राज्यों से बुला बुला कर नेता बना रहे हैं, और उस सबके बाद भी अगर जनता इससे कुछ कह देती है तो दूसरों को बताते हैं कि यहाँ की जनता खराब है। जनता को तो इनके घर जाकर इनसे माफी मांगनी चाहिए। इनके बढ़ते वेतन और इनके भत्तों पर क्यों बोल रहे हो? इनको करने दो जो करना है। क्यों इनसे अपने लिए काम करने के लिए कुछ बोल रहे हो? भाई, इससे तो इनको बुरा लगता है। तो ये सारे घमंडी और बेशर्म नेता कान खोलकर सुन लें कि हमारे राष्ट्र का संविधान खरोष्टी लिपि में नहीं लिखा गया है कि कोई आम नागरिक उसे पढ़ न सके, और न ही उत्तराखंड के नेताओं ने समुद्र मंथन करके कोई अमृत कलश पा लिया है कि बेशर्म और निर्लज्ज होने के बावजूद वह ही अनंत काल तक कुर्सी पर बने रहेंगे, और वो उत्तराखंड को बर्बाद करते हुए उत्तराखंडियों पर टैक्स का बोझ बढ़ाकर लगातार अय्याशी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि नेता भी ये बात समझ गए हैं कि उनके पास अमृत का कलश नहीं है, इसलिए उन्होंने यह निश्चित कर दिया है कि उनकी औलादें, शिष्य और रिश्तेदार ही हिमालय का अंत होने तक जोंक की भांति कुर्सी पर टिकते रहेंगे। एक उत्तराखंडी नागरिक के नाते हमें लज्जा आती है कि एक तरफ तो हमारे चुने हुए नेता उत्तराखंड के नागरिकों के हित में काम करने की बात करते हुए लगातार अपने वेतन भत्ते बढ़ा ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के नागरिकों के हित में सोचने पर भी इन्हें लगता है कि यार इतने साल बीत गए, अब ये क्या करने आए हैं। रोजगार की बात खो जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात खो जाती है, और तब यही ब्रह्मदेव से भी बड़े ज्ञाता न होकर स्वयं को विधाता समझकर यह भूल जाते हैं कि राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले उत्तराखंडी इतने वर्षों बाद भी मूलभूत समस्याओं से सिर्फ इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि यहाँ के नेता आज खुद को नेता नहीं बल्कि राजा समझने लगे हैं, और राजा भी धरती से दूर किसी ऐसी जगह का जहाँ दैत्यों की प्रवृत्ति राजाओं पर हावी रहती है, और वह अपनी ही जनता का मांस खाते हैं, अपनी ही जनता का रक्त पीते हैं। आज पूरा पहाड़ी क्षेत्र जिन मुसीबतों से जूझ रहा है वह दूसरे राज्य के लोगों तक को नजर आ रहा है। केदारनाथ आपदा से लेकर जोशीमठ का भूदसाव हो, भूस्खलन की घटनाएं हो या बाढ़ की घटनाएं हो, अंकिता हत्याकांड हो, रुद्रपुर, हल्द्वानी, देहरादून के मामले हो, इनको छोड़कर पूरे राष्ट्र को बल्कि दुनिया को नजर आ रहे हैं
और भी कई मामले जरूर हैं, लेकिन मुझे इन अकल के अंधे इन नेताओं से यह पूछना है कि कहां गया तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा? तुम्हारी आत्मा क्या तुम्हें धिक्कारती नहीं है कि सन 2000 से लेकर अभी तक कुछ विशेष बदलाव राज्य में नहीं हुए हैं और आज भी उत्तराखंड का मूल निवासी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार के अभाव में लगातार मारा ही जा रहा है। आज उत्तराखंड में तुम्हारी अयाचियों के चलते न केवल यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं, वरन तुम्हारी काली मां की कालिख अब बाहर से आने वाली महिलाओं की इज्जत पर भी दाग लगा रही है। मैं उत्तराखंड की जनता से छल कपट कर राज करने वाले इन मारीचियों और सुपर्णखाओं से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी छाती में बांग्लादेशी मुसीबत में है। यह देखकर तो दूर उतर आता है, लेकिन जो यहाँ का मूल निवासी है, क्या उन्हें कुछ नहीं चाहिए? क्या उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या उनके वोट की भी अब तुमको आवश्यकता नहीं रही? यहाँ का मूल निवासी यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है और तुम अपने वोट बैंक के लिए इस देवभूमि में अवैध रूप से लगातार लोगों की सिर्फ बस्तियां ही नहीं बसा रहे हो, बल्कि इनको हर वह सुविधा, हर वह पहचान भी दे रहे हो जिस पर यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार है। मैं आज तक यह समझ नहीं पाया कि नेता नाम का आखिर वह कौन सा जीव है जिसके अंदर जाते ही मनुष्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी नागरिकों का और राज्य की जमीनों का दलाल बन जाता है। यही कारण है कि मैं क्रिस फिल्म के विलेन विवेक ओबराय को इन पर शोध करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा। उसे आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह इनके अंदर छिपे उस जीव की असलियत सबके सामने लाए जिसके ऊपर इन्होंने इंसानी खाल डालकर उत्तराखंडियों को इस भ्रम में रखा है कि ये जनहित के लिए नेता बने हैं। ये हर सभा में खुद को ईमानदार बताते हैं और पारदर्शिता की बात करते हैं। वैसे यह संभावना कम ही है कि इनके कर्मों की दीवारें पारदर्शी हो, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड बनने से लेकर अब तक उत्तराखंड में सिर्फ नेताओं और उनके व्यापारी आकाओं का भला उत्तराखंड को बर्बाद करके हुआ है, उससे लगता तो नहीं है कि पारदर्शिता की बात सच हो सकती है। बहरहाल, आज जब दो खबरें एक साथ पढ़ी तो पहली खबर ने हृदय के अंदर तक उत्तराखंड की दुर्दशा पर एक फूंक उठ गई थी। वहीं दूसरी खबर देखकर मेरी बाँछें जहां कहीं भी हो वह खिल गई थी और मैं सोचने लगा कि उत्तराखंडी भले ही मर रहे हैं, लेकिन कुछ जीव हैं जो उनकी लाशों पर नाचते हुए ऐश कर रहे हैं। बस यही संतुष्टि है कि मैं भी एक उत्तराखंडी हूं और ऐसे जोंक रूपी जीवों के खिलाफ लिखता और बोलता हूं। और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर पर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करें। नमस्कार।